हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। और अगर इस टॉपिक की बात करेंगे तो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक आपके इंग्लिश पेपर में ये टॉपिक होता ही होता है। इसके रिलेटेड 2 या 3 मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम में, तो हर एक क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को कंप्लीट स्किप करने के बगैर देखें, और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो वहां पे एडिटिंग पैसेज या एरर फाइंडिंग का एक पैसेज आता है क्लास 8 से क्लास 12 तक, तो उसमें बिल्कुल बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस टॉपिक को पूरा ध्यान लगाकर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, जब हम पंक्चुएशन मार्क्स की बात करते हैं, हम मेन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि वहां पे आपको एक सेंटेंस या एक छोटा सा पैसेज दिया गया होता है, उसमें आपको दूसरी वाली गलतियां जो ग्रामेटिकल गलतियां होती हैं टेंस के हवाले से, वहां पे जो बाकी वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके हवाले से भी वहां पे गलतियां आपको निकालनी होती है, उनको ठीक करना होता है। और वहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि पंक्चुएशन का भी वहां पे एरर हो सकता है उस पैसेज में या उस सेंटेंस में, जिसको आपको क्लियर करना होगा। वो तब ही आप कर पाएंगे जब आपको सभी ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है जो मैंने यहां लिखे, आपको पता होना चाहिए ये कहां पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स होता क्या है या व्हाट इज पंक्चुएशन, इससे क्या होता है। देखिए, कोई भी रिटन मटेरियल हो, कोई भी रिटन पैसेज हो, छोटा या बड़ा हो, एक सेंटेंस हो, अगर उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं हो, गिव ए क्लियर मैसेज और कम्युनिकेशन। यानी आपके पास अगर एक पैसेज है, एक सेंटेंस है, तो वहां पे अगर वो सवाल है, क्या वो फीलिंग है, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो वो किससे आपको पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। ये जो सिंबल्स हम रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं, उन्हीं को पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, और दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट रिटन पैसेज इन ए वेरी एफिशिएंट एंड बेटर मैनर। पंक्चुएशन मार्क्स पूछे जाते हैं तो वो कितने और क्या है, यहां पे देखिए मैंने वो यहां पे लिख दिए 1 to 12। पहले बात करेंगे फुल स्टॉप की, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, तो ये यहां से देखिए डॉट जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद है कॉमा, यहां पे क्वेश्चन मार्क इस तरीके का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके का होता है, कोटेशन मार्क्स इस तरीके का होता है। इनको आप कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हो। फिर है हमारा कोलन, ये 2 डॉट्स होते हैं। सेमी कोलन, ये डॉट के नीचे ये जो कामा होता है। फिर हमारा है डैश, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर हमारा है हाइफन, ये डैश से थोड़ा छोटी होती है। फिर हमारा है एपोस्ट्रोफी, तो ये जो आपका कॉमा है ये लेकिन ऊपर लगता है, तो एग्जाम्पल हिसाब से फिर देखेंगे। फिर हमारा पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स इनको आप कहते हो। और इसके बाद जो हमारा नंबर 12 पे है दैट इज एलिप्सिस, यानी 3 डॉट्स। तो ये मेन पंक्चुएशन मार्क्स है जो आपके एग्जाम के हवाले से पूछे जाते हैं। अब हम वन बाय वन इनका यूज देखेंगे, कहां पे इनका यूज होता है। जो है फुल स्टॉप, तो यहां पे देखिए फुल स्टॉप का यूज कहां पे होता है। फुल स्टॉप का यूज वहां पे होता है जहां पे एक सेंटेंस मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस की बात कंप्लीट होती है, वहां पे एंड में हम फुल स्टॉप या आप उसको पीरियड कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे, आई हैव ए न्यू कार, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि मैं अपनी बात मैंने मुकम्मल कर दी। इसी तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं, दिस इज ए मार्कर, तो लास्ट में फुल स्टॉप आना चाहिए क्योंकि मेरी बात मुकम्मल होगी। तो सेंटेंस अगर मुकम्मल है तो उसके लास्ट में हम क्या डालते हैं? फुल स्टॉप या पीरियड आपको उसको कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ वर्ड जिनका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वहां पे भी फुल स्टॉप यूज होता है। जैसे यहां देखिए मिस्टर, तो पीछे है, या जूनियर JR पीछे है डॉट, या इसी के बाद डेट का शॉर्ट फॉर्म दिसंबर मैंने लिखा है, DEC पीछे डॉट डाला है। इसके अलावा जो एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे हम यहां पे लिखेंगे USA, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? यहां पे भी डॉट, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो एब्रिविएशन में भी यूज होता है फुल स्टॉप का। या इसी तरह MLA, तो वहां पे भी अगर हम यहां लिखें तो जैसे है MLA
यहां पे भी फुल स्टॉप होता है क्योंकि ये एक एब्रिवेटेड फॉर्म है। इसके बाद हमारा आता है कॉमा। नंबर 2 जो है कॉमा, कहां पे यूज होता है कॉमा? देखिए कॉमा का पहला जो यूज होता है एक सेंटेंस में, अगर वहां पे आप एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा आइटम्स की बात कर रहे हो, तो उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखी है, देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है आई लाइक टी कॉमा कॉफी कॉमा सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा। देखिए यहां पे टी कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इनके दरमियान इनको अलहदा रखने के लिए मैंने किसका यूज किया है? मैंने कॉमा का यूज किया है। तो ये पहला यूज है कॉमा का। एक सेंटेंस में अगर बहुत से आइटम्स है, बहुत सी चीजों का आप जिक्र कर रहे हो, तो उनको अलग अलग रखने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। दूसरा क्या यूज है कॉमा का? जैसे यहां पे सेंटेंस देखिए, यस आई लाइक हॉर्स राइडिंग, जहां पे भी यस या नो आप सेंटेंस के पहले यूज करते हो, फिर थोड़ा सा पॉज करते हो, क्योंकि कॉमा का दूसरा मेन जो यूज है इट शोज पॉज। फुल स्टॉप के हवाले से, फुल स्टॉप जो होता है वो कंप्लीट दिखाता है, यहां पे आपको रुकना है, यहां पे सेंटेंस मुकम्मल होता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे यस थोड़ा सा पॉज करना होता है उसके बाद सेंटेंस, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस कंटिन्यू है अभी, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? आप यहां देख सकते हैं यस थोड़ा सा मैंने पॉज किया, फिर मैंने लिखा आई लाइक हॉर्स राइडिंग, तो यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहां पे मैंने थोड़ा पॉज किया तो हम यहां पे कॉमा लगाते हैं। और जब भी आप किसी सेंटेंस को एडवर्बियल क्लॉज से स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको जरूरी लगाना होता है क्या? कॉमा। जैसे यहां पे है फाइनली ही गॉट हिज पोजीशन, तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं फाइनली, फाइनली क्या है? ये एक एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज है यहां पे, तो इसके बाद आपको वहां पे कॉमा लगा। क्वेश्चन मार्क जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं नोट ऑफ इंटरोगेशन, तो ये कहां पे है? ये आपको पूरा पता होगा, ये सवालिया निशान होता है। जहां पे भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पीछे हम नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, पीछे से क्या है? नोट ऑफ इंटरोगेशन, यहां पे क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल इजी है, इसका आपका ज्यादा झंझट नहीं है। इसके बाद फोर्थ वन है एक्सक्लेमेशन मार्क, या जिसके हम कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां देखिए यहां पे है, तो ये कहां पे यूज होता है? जिस सेंटेंस में आप फीलिंग्स या इमोशंस दिखाते हैं, वो हैप्पीनेस का हो सकता है, वो सॉरो का हो सकता है, वो किसी हैरानगी की आपकी फीलिंग हो सकती है, इन तीनों सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर चलेंगे, यहां पे देखिए पहला में लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहां पे देखिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये क्या है? ये खुशी वाली एक यहां पे फीलिंग है, या एक हैरानगी वाली एक फीलिंग है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा, देखने वाले ने एक बहुत ही अच्छा फूल देखा है, तो उसके मुंह से निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये जॉय भी हो सकता है, ये सरप्राइज भी हो सकता है। तो नीचे, तो पीछे से हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आप देखिए, व्हाट ए नेस्टी एक्सीडेंट, एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ, तो हम वहां पे बिल्कुल हमारी इमोशन क्या होती है? सॉरो की होती है, गम की होती है, तो वहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाते हैं व्हाट ए नेस्टी एक्सीडेंट, क्या ही भयानक, क्या ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तो यहां पे हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जो हमारा है वो है कोलन, जो कि दो डॉट्स होते हैं। अब कोलन का यूज कहां होता है? नंबर 1 जो कोलन का यूज जब भी आप एक सेंटेंस में किसी लिस्ट के बारे में बोलना चाहते हो, अलग अलग चीजों के बारे में बोलना चाहते हो, तो उससे पहले आप कोलन का इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है ही बॉट मैनी थिंग्स, अब उसने, एक बंदे ने बहुत सी चीजें खरीदी है, क्या क्या चीजें खरीदी वो तो मैंने यहां लिखी है ना, लेकिन उससे पहले कोलन डाल दिया, क्योंकि आगे बहुत सी चीजों का लिस्ट आने वाला है, हम उनको गिनने वाले हैं क्या क्या लाया उसने। देखिए क्या लाया, बुक्स, पेन्स, शर्ट्स एंड पैंट्स। पहले ही मैं कह चुका हूं कि कॉमा का यूज होता है जब आप एक सेंटेंस में चीजों को अलग अलग करते हो ना, बहुत सी चीजों को अलग अलग करते हो, तो कॉमा का यूज है। लेकिन उस लिस्ट के पहले, जब आप लिस्ट बोलोगे उससे पहले आपको कोलन डालना है, ये इसका पहला यूज होता है। दूसरा यूज जो कोलन का होता है, ये कहां पे हम यूज करते हैं?
कोलन हम दो सेंटेंस जो होते हैं अगर वो मुकम्मल हैं, अगर वो मेन क्लासेस हैं, अगर आप वहां चाहे आप वहां पे कंजक्शन भी लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं कंजक्शन में नहीं लगाऊं, उसको मैं इकट्ठे लिखूं, वहां पे आप कंजक्शन के बदले कोलन का इस्तेमाल कर सकते हो। सेंटेंस की तरफ देखेंगे, आई डिडेंट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, ये एक सेंटेंस है, ये एक मेन क्लास है। फिर मैंने कहा आई वॉज रियली लेट, तो लास्ट में मैंने पीरियड या फुल स्टॉप लगाया। इन दो सेंटेंस के बीच में यहां पे देखिए कोलन, तो कोलन का इस्तेमाल दो मेन क्लासेस को जोड़ने का भी है जहां पे आप कंजक्शन नहीं लगाना चाहते। नंबर 7 दैट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, एक डॉट होता है और नीचे उसके कामा होता है। तो इसका पहला जो हम यूज यहां पे करेंगे वही जिस तरीके से कोलन दो मेन क्लास को जोड़ने का काम करता है, उसी तरह सेमीकोलन भी यूज होता है। हालांकि कोलन कम यूज होता है दो मेन क्लास को जोड़ने के लिए, लेकिन सेमीकोलन का यूज हम अक्सर देख सकते हैं जहां पे कंजक्शन का होना जरूरी होता है, लेकिन कंजक्शन को हटा के हम वहां पे सेमीकोलन लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा है ही वॉज हर्ट, यहां पे इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, फिर लिखा है ही न्यू इट। ये दो मेन सेंटेंस है, दो मेन क्लास है, तो उनके बीच में मैंने क्या लगा दिया है, यहां पे सेमीकोलन लगा दिया है। 8 पे आता है, उसको कहते हैं हम डैश। डैश की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा जो नीचे हमारा है हाइफन, इससे थोड़ा बड़ा होता है, और डैश की खुद की दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं हम एन डैश, दूसरे को कहते हैं एम डैश। यानी एन डैश क्या होता है, एन के बराबर होता है इतना बड़ा, और एम डैश थोड़ा इससे बड़ा होता है, इसको कहते हैं एम डैश। अब एन डैश कहां पे यूज होता है, मैंने एग्जाम्पल यहां पे देखिए प्रिंसटन, न्यूयॉर्क ट्रेन, यहां पे हम एन डैश यानी छोटी डैश का इस्तेमाल कहते हैं। हम एक शहर की बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क ट्रेन के रिलेटेड, तो यहां पे हम एन डैश लगाते हैं। और एम डैश जो थोड़ी बड़ी डैश होती है वो कहां पे हम लगाते हैं, जैसे देखिए ही गेव हर हिज आंसर, यस, यानी कुछ सडन, कुछ अलग एक वर्ड या अलग एक थॉट जब आप लेके आते हो ना सामने, एक सेंटेंस कंटिन्यू जा रहा है, उसके बाद अलग एक एब्रप्ट चेंज आती है, कुछ सामने वर्ड आ जाता है या एक सेंटेंस आ जाता है, तो वहां पे आप एक बड़ी डैश लगाते हो, उसको कहते हैं एम डैश। जैसे यहां पे मैंने दिखाया ही गेव हर हिज आंसर, क्या दिया, इसके बाद एम डैश आ गई यानी बड़ी डैश, इसके बाद यस। नंबर 9 वो है हाइफन। हाइफन डैश से छोटा होता है, इसके हाफ के बराबर होता है। टाइम, बैक टू बैक, तो इस तरीके के वर्ड्स में जो वहां पे आपको दिखाई देता है उसको कहते हैं हाइफन। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी क्या है, ये कामा होता है लेकिन ये थोड़ा ऊपर लगता है जहां पे आप यूज करेंगे। देखिए यहां पे पहले नंबर 1 पे जो हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस, जो इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स को आप कंट्रैक्ट करते हो, छोटा करके लिखते हो, वहां पे आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हो। जैसे मैंने लिखा है आई हैव, यहां पे मैंने आई लिखा है, फिर एपोस्ट्रोफी, फिर वीई, लेकिन असल में आपको पता है अगर इसकी एलोंगेटेड फॉर्म है ये है आई हैव। इसी तरह आई एम की शॉर्टेड फॉर्म यहां पे भी एपोस्ट्रोफी है। वॉजंट यानी वॉज नॉट का है। इसके अलावा जब हम किसी अल्फाबेट या न्यूमेरल्स का कहते हैं कि इनको गिनो आप, जैसे पीज, क्यूज, वनस, टूज, तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज, जो नंबर 2 यूज है इसका एपोस्ट्रोफी का, और जो इंपॉर्टेंट यूज है वो दिखाता है पोजीशन, बिलोंगिंग, किस की ये चीज है, या जब हम किसी की बात करते हैं उसके पास क्या है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है जावेद पेन, ये पेन किसका है, ये मान लीजिए मार्कर किसका है, जावेद मार्कर। तो यहां पे भी पोजीशन दिखाने के लिए, बिलोंगिंग दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, जावेद पेन। लेकिन यहां पे देखिए जावेद फिर एस लिखा है, एस के पहले ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। लेकिन जब ऐसा कोई वर्ड हो जो प्लूरल हो और प्लूरल में लास्ट में एस आता है, तो फिर हम लास्ट में सिर्फ वहां पे अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, एस नहीं लिखते हैं। जैसे यहां पे बॉयज हॉस्टल, क्योंकि बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, ये लड़कों का हॉस्टल है, तो यहां पे खाली हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है, ऊपर एस नहीं लगाना है। और हम ये नहीं लिख सकते BOYS फिर अपोस्ट्रोफी फिर और एस नहीं। जब भी आपका ऐसा एक प्लूरल हो जिसमें लास्ट में एस आता है, तो उसको
किसी की तरफ बिलोंगिंग, किसी की पोजीशन की तरफ दिखाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखना है, जैसे बॉयज हॉस्टल। इसके बाद जो हमारा नंबर 11 पे आ रहा है वो है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस क्या है, ऐसे आप देख सकते हैं, जिनको हम दूसरा नाम राउंड ब्रैकेट्स भी देते हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस का कहां पे यूज होता है, जब आप एक सेंटेंस में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो डेट के बारे में, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, हालांकि वो वहां पे देना जरूरी नहीं होती है। अगर आप दे रहे हैं तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। सेंटेंस पे अगर वहां पे आप नहीं रखेंगे, सेंटेंस के मीनिंग पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। उस इंफॉर्मेशन को हम राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में रखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, यहां पे मैंने लिखा है माय फ्रेंड, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इशफाक इज ए डॉक्टर। हालांकि मुझे क्या कहना था कि मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेन सेंटेंस है माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर। अब मैंने उसका नाम भी यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए तो किस में रखा है, मैंने राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में रखा है। लास्ट वन दैट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, 3 डॉट्स यहां पे आप देख सकते हैं। ये कहां पे हम यूज करते हैं, एलिप्सिस का यूज हम करते हैं जहां पे होता है ओमिशन ऑफ वर्ड। आपको खुद ब खुद पता चलता है कि इसके बाद क्या होना चाहिए, कौन सा वर्ड होना चाहिए, लेकिन आप बोलते नहीं है, खुद ब खुद हम समझते हैं, तो वहां पे हम एलिप्सिस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, पूरा आपको पता चल जाएगा। शी काउंटेड, किसी ने, हम कहते हैं उसने फिर स्टार्ट किया काउंट करना, क्या, शी काउंटेड 1 2 3, फिर है एलिप्सिस अप टू 10, यानी इसके बाद हमें पता है इसके बाद क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें सिर्फ ये बोलना है 1 2 3, बाकी हम खुद समझ जाते हैं। तो इस पोजीशन पे हम क्या लगाते हैं, ellipsis। स्टूडेंट्स, दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इनका पता होना आपको जरूरी है, ताकि आपके एग्जाम में अगर किसी भी तरीके से इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको बिल्कुल आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाए। आई होप डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को देख के आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कहां पे करना है। इसके रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यू विल डू दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते यही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।